सीताराम बंधुओं, जय श्री राधे श्याम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का आज तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री राधे कृष्ण की जय। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि अर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयस केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो भगवान इस तरह से अर्जुन को समझाते हैं, लोके अस्मि अन्धविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवदा अज्ञानुसार केवल भगवद अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत्कर्म आदि नामों से कहा गया है। न कर्मणाम नारंभा अन्य कर्मं पुरुषो अश्रुते न च संन्यसनादेवा सिद्धि समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित् अक्षरम अपि जातु निष्ठत्या कर्म कृत कार्यते ह्यावशः कर्म सर्वा प्रकृति अर्ज गुणहि। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था अन्विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्य स्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारम्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अन्यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्मम कौन्तेय मुक्त संगः समाचारः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेशा वो अस्तित्व अष्टकामाधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। देवान् भावयतानेन तदेवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमुवाप्यस्थः। तुम लोग इस कर्म के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते अस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। इसीलिए जब कोई चीज ग्रहण करें तो पहले भगवान को भोग लगाएं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व की किल्बिषैः भुज्यते ते त्वघं पापाये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म संबुद्धवः। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरस्मुद्भवम् तस्मात् तत्सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सा जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट अस्तस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नयु तस्य कृतेनार्थो नार्कीर्तिनेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता।
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार असक्तो ह्याचरण कर्म परमात्मनोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणयो हि सिंसिद्ध्वमा स्थिता जनकादयः लोक संग ग्रह में वापि संपश्चयन्त कर्तुम महर्षि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को योग्य है। यथार्थ अर्थात तुम कर्म करना ही उचित है, तुम्हें कर्म करना ही उचित है। यदाचरति श्रेष्ठस्तत्व देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक अस्तधनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम उत्वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इस तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता ममो वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। उसी देउरी में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ताः कर्मण्या विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिद्वांस्तथा शक्ता अस्ति अर्षुलोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। ना बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचारन। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुए उनसे भी वैसे ही करवाएं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ, ऐसा मानता हूँ। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर गुण संबूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्य विदो मंदान कृतस्व वित्र विचालेतु। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता ज्ञानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मा चेतसा निराशी अर्निमो भूत्वा युध्यस्व विगज्वरः।
मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मिभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेत दभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विविद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निर्गयः किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नम्बसमागच्छेतो हास्य परिपन्थिनः। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठतात स्वधर्मे निधनम श्रेयापद परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तब अर्जुन बोलते हैं, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरत पुरुषः अनक्षिन्नपि वाड़येय बलाद्यु नियोजितः। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण भगवान, जो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान बोलते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापात्मा वेद्येन मिहि बैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। धूमेनाव्रियते वहिन्यर्थादर्शो मलेंचा यथोल्बेनावृत्तो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका जा रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब उसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पाप्यामो प्रजनिहोनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरेन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से
पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्या आत्मानमात्मनः जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके ही महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जन्य शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदित श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीय अध्यायो समाप्तः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।